कि आप सभी से बन गया होगा। तो चलिए आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार, दमदार और ज़बरदस्त तरीके से। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना रुपए में बेचना पड़ेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। देखिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। ठीक है, देखिएगा, कोई वस्तु मैं 100 रुपये में खरीदा हूँ और मुझे 20% का लाभ कमाना है, तो मैं कितने में बेचूंगा, 120 रुपये में बेचूंगा। समझिएगा, तो 100 रुपया क्या होता है, उसका क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य था उसका 100 रुपया, और मुझे 20% का लाभ कमाना है, तो मैं कितना में बेचूंगा, 120 में, यानी इसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, 120 रुपये हो गया। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपया है, तो मैं क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के बराबर कर दूंगा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य जो 100 दिया हुआ है, एक्चुअल में आपके क्वेश्चन में कितना है, तो 1200 रुपया है, तो 100 1200 के बराबर हो जाएगा। विक्रय मूल्य तो कितने रुपये बेचा जाएगा, 20% का लाभ होगा, तो 20% का लाभ कमाने के लिए मुझे 120 रुपये में बेचना पड़ेगा, सीधी बात। तो मुझे 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना, 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसे बहुत ही आसानी तरीके से काट सकते हैं हम। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब यहाँ देखिए, 12 पर यहाँ 144, यानी कि 1440 रुपये में बेचेंगे, तो हमें 20% का लाभ होगा। कितना, 1440 रुपये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इतना भी अगर मैं बेचता हूँ तो मुझे 20% का लाभ होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फटाफट से उतारेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। चलिए, तो 5वां क्वेश्चन तो यहीं पे समाप्त होती है। अब आते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। विपुल, अब फोन फंस रहा है आपका, एक बार ट्राई कीजिए। नहीं, एक्चुअली ये नहीं आ रहा है, यहाँ से भाग नहीं रहा है, फंस जा रहा है। आ गया। अब बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। 6ठा क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये फटाफट से क्वेश्चन को एक बार आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कराता हूँ आप सभी को। क्वेश्चन है, राम किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है तथा राम और श्याम दोनों मिलकर उसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है, तो श्याम अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। फटाफट से आंसर दीजिएगा सभी व्यक्ति। आई होप कि आप सभी से बन गया होगा, तो मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, राम किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, जबकि राम और श्याम उसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है। तो यदि अकेले श्याम उस काम को पूरा करे तो कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिएगा, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालते हैं तो क्या निकल जाती है, हमारी टोटल वर्क, और उसकी क्षमता भी निकल जाती है। ठीक है, देखिए 12 और 8 का मैं एलसीएम लेता तो कितना आता है, 24। तो आर किसी काम को 12 दिनों में करता है, जबकि टोटल काम कितना है, 24 है, तो आर की क्षमता कितना होगी, 2 होगी, क्योंकि 24 में मैं 12 से भागा दूंगा तो 2 ही आएगा। अब समझिएगा, टोटल काम हमारा कितना है, 24 है। राम और श्याम किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, तो अगर मैं 8 से भाग देता हूँ तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि राम की जो अकेले क्षमता कितना है, 2 है, राम और श्याम की क्षमता 3 है। सुनिएगा, राम की क्षमता अकेले 2 है, जबकि राम और श्याम की क्षमता कितना है, 3 है, तो श्याम की क्षमता कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। श्याम की क्षमता क्या आ जाएगा, 1। सुनिए, 1 कैसे आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं राम को इसमें से अगर 2 माइनस कर देता हूँ तो जो बचेगा वही ना हमारा श्याम का होगा, तो मैं माइनस करता हूँ राम की क्षमता को टोटल में से, कितना आता है, 1, यानी 1 क्षमता किसकी है, श्याम की क्षमता है। तो श्याम अकेले मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल काम हमारा कितना है, 24 है, श्याम की क्षमता कितना है, 1 है, तो अपनी 1 ही की क्षमता से ना 24 काम को पूरा करेगी, तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगी, 24 दिनों में कंप्लीट कर लेगी। 24 दिन, कितना दिन आ जाएगा,
24 दिन आ जाएगा। ये बहुत ही आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करके लाया हूँ। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी सेम पैटर्न पे आपको करा रहा हूँ। डेली के डेली 15 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इजी क्वेश्चन करा के चला गया और आपको तो मज़ा आएगा बट आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। बट यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको जो 15 क्वेश्चन डेली कराऊंगा 100% आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग डेली लाइफ से जुड़ जाएंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, ठीक है। जहाँ डाउट होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 7 नंबर क्वेश्चन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले। देखिए ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में अगर चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए वही काम करते हैं। यहाँ पे चाल क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इससे हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18 चौका 72, 5 चौका 20, यानी उसकी चाल कितना आ गया मीटर प्रति सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड। उसकी चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था 7वां नंबर। और 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी इसका नंबरिंग गड़बड़ा गया होगा, हाँ ठीक है। आपका आज का क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का tan 30 का मान ज्ञात करें। tan 30 का मान ज्ञात करें, ठीक है। आपको मैं क्या करता हूँ, कल त्रिकोणमिति का पूरा रेशियो वाला में जो भी होगा ना, त्रिकोणमिति अनुपात का जो वैल्यू होता है मैं आपको वैल्यू करा दूंगा, ठीक है। और कल हो सके तो मैं फॉर्मूला भी आपको जितना होता है 2D 3D का घन घनावायत का, तो मैं सभी का सभी फॉर्मूला यहाँ पे नोट डाउन करा दूंगा PDF में, ठीक है। और आप उसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। चलिए यहाँ पे पूछा गया है tan 30 का मान क्या होगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपसे तभी बन पाएगा जब आपको वैल्यू पता होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिलहाल अगर आपको वैल्यू पता होगा तो आपसे बन ही गया होगा, अगर नहीं पता है तो चलिए मैं यहाँ पे करा देता हूँ, ओके। चलिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, 1/√3। तो फटाफट से नोट कर लीजिएगा 1/√3 tan 30 का मान। चलिए आज के 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल से तो क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में एक ना एक पूछेगा ही पूछेगा, ओके। तो चलिए फटाफट से 8वां क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है एक बस 20 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 25 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो औसत चाल ज्ञात करें। फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। समझिएगा औसत चाल का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे करा देता हूँ। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिए यहाँ पे एक बस 20 किलोमीटर की दूरी शुरू में तय की है, उसके बाद 25 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो टोटल दूरी कितना तय कर ली 20 किलोमीटर प्लस में 25 किलोमीटर, यानी कि टोटल दूरी तय कर लिया हुआ 45 किलोमीटर। सुनिए उसका तो चाल यहाँ पे दिया हुआ है, बट मुझे समय तो नहीं पता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है औसत चाल का कुल दूरी बटा कुल समय। मुझे समय तो नहीं पता है ना, हम क्या करेंगे समय को निकालेंगे। यहाँ समझिएगा वह 20 किलोमीटर की दूरी अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो कितना घंटा लगेगा, उसको 5 घंटा लगेगा। उसी तरह से अगला है 25 किलोमीटर की दूरी अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसे कितना समय लग जाएगा 5 घंटा लग जाएगा। यानी टोटल उसका समय कितना लग गया 5 + 5 10 घंटा लग गया, तो 10 से भाग दे देंगे। अब देखिए कुल दूरी 45 किलोमीटर आ गया, जबकि कुल समय 10 घंटा आ गया, तो कुल दूरी बटा कुल समय क्या आ जाएगा था हमारा औसत चाल। 4.5 क्या आ गया इसका औसत चाल। औसत चाल आ गया 4.5। आप सभी एक बार समझिएगा और फटाफट स्क्रीनशॉट लेके उतारिएगा। ठीक है, आज का 8वां प्रश्न ही था। चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन से डाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन इजी से मतलब नहीं है, आपको मैं इतना बेहतर तरीके से सिखाऊंगा कि आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए ये बेसिक सा क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है, और जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है
तो यहाँ आपके बोडमास का नियम काम करता है। अगर बोडमास का नियम पता है तो आपसे जोड़ घटाव हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझिए क्या होता है इसका, BODMAS बोडमास। ठीक है, तो बोडमास में V4 ब्रैकेट होता है, O4